दूसरी बात, यहाँ पर सीसीटीवी भी करीब 9 से 10 लगे हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी की अगर बात करें तो सीसीटीवी सिर्फ 10 में से 2 ही। बात ये है कि यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी आपसे पैसे की डिमांड करता है तो बाकायदा नंबर दिया गया है अधिकारियों का, इस पर आप शिकायत कर। लॉकर में धूल चढ़ गई है, मकड़ी का जाल लग गया है। जो लॉकर की व्यवस्थाएं हैं, सफाई व्यवस्थाएं हैं, लॉकर की सफाई व्यवस्था ढीली। टीकमगढ़ में एक रैन बसेरा है जहाँ पर जो असहाय लोग होते हैं, जो समय पर घर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए एक स्थान सुनिश्चित किया गया है। इसको रैन बसेरा कहते हैं। यहाँ पर लोग बाग अपनी रात बिताते हैं, दिन बिताते हैं समय के हिसाब से। इसका हम आज एक्सपोज इसको करने आए हैं और यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं बनी हुई है। ये मैनेजर हॉल है। यहाँ पर मैनेजर बैठते हैं इस आश्रय स्थल के। यहाँ पर एंट्री होती है, इसके बाद यहाँ से अंदर के लिए जाया जाता है। उसके बाद हम आपको अंदर दिखाते हैं किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं बनी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे करीब 10 से 12 बेड डले हुए हैं दाएं तरफ, और 10 से 12 ही बेड बाएं तरफ भी डले हुए हैं। इसकी व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो इसमें एक बढ़िया गद्दा जो है वो लगाया गया है। गद्दे के साथ साथ एक तकिया भी यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी आपसे पैसे की डिमांड करता है तो बाकायदा नंबर दिया गया है अधिकारियों का, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और पर्चा लगाया है जहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि यहाँ रुकना निःशुल्क है। वहीं दूसरी बात, यहाँ पर सीसीटीवी भी करीब 9 से 10 लगे हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी की अगर बात करें तो सीसीटीवी सिर्फ 10 में से 2 ही चालू है, क्योंकि लंबे समय से लगे होने के कारण सीसीटीवी जो है वो खराब हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो 10 से 2 सीसीटीवी वो चालू है। अब हम अगर बात करें यहाँ के जो लॉकर है, जो यहाँ पर लोग बाग रुकते हैं, वो अपना सामान लेकर आते हैं, तो जो सामान रखने की व्यवस्था यहाँ पर होती है वो लॉकर के माध्यम से है। लॉकर में अगर हम बात करें तो लॉकर में धूल चढ़ गई है, मकड़ी का जाल लग गया है। जो लॉकर की व्यवस्थाएं हैं, सफाई व्यवस्थाएं हैं, लॉकर की सफाई व्यवस्था ढीली दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर साफ सफाई की बात करें तो सफाई अगर नंबरों के माध्यम से आंकी जाए तो 99% सफाई अच्छी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर रुकने के लिए लोग बाग आते हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी अभी एक बुजुर्ग यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं। दादा, कहाँ से हैं आप? कटेरा से। कटेरा कहाँ पड़ता है? कटेरा यूपी में पड़ता है, मऊरानीपुर तहसील। अच्छा, तो यहाँ पर आप कब आए थे? हम पहली बार आए, सुना था कि यहाँ कहीं कोई साधन है नहीं हमारे पास, तो यहाँ हम सुनते थे कि अच्छी व्यवस्था है, तो हमको जैसी व्यवस्था थी वैसी मिली हमें। यहाँ हमने पूछा नीचे, आधार कार्ड दिया अपना। अच्छा, क्या क्या लिया है यहाँ के मैनेजर ने रुकने के लिए आपसे? आधार कार्ड लिया, हमारी फोटो ली। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। और कुछ क्या नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं लिया। और आपको व्यवस्थाओं में क्या क्या दिया जा रहा? व्यवस्था में कंबल ओढ़ के लिए बढ़िया गद्दा है, हर चीज दी जा रही। जो उनने कहा वो दिया जा रहा। बोले यहाँ निःशुल्क है, यहाँ पैसा नहीं लगता है। अगर कोई पैसा मांगता है तो शिकायत करो। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी लग रही? व्यवस्थाएं हमको बहुत बढ़िया लगी यहाँ की। घर से भी अच्छा व्यवस्था है। जैसे हम घर लेटते हैं तो घर से भी अच्छी व्यवस्था है। तो क्या कहेंगे ऐसे यहाँ के शासन, यहाँ के प्रशासन के लिए हम धन्यवाद कहेंगे, और क्या कह सकते हैं भाई साहब। तो इसके अलावा दादा के साथ एक और सज्जन है जो आए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद। अच्छा, आप भी उनके साथ से ही? इनके नाती। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ के व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था बढ़िया कंप्लीट है, ना शायदी लगेगी ना कुछ। बढ़िया कम्बल भी है, आराम से सोएंगे और सुबह अपना जाएंगे। तो कुछ कहना चाहते हैं शासन प्रशासन को? बस यही कहना चाहेंगे कि जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है। कोई भी आए बढ़िया लेटे और बढ़िया आराम से सो के सुबह जा सकता है। अच्छा, तो अगली बार भी अगर लेट हो गई तो यही रुकेंगे कि रिश्तेदारी में? इधर ही आएंगे, जैसे अभी आए वैसे भी आएंगे, पहले भी आएंगे। अच्छा, यहाँ जो कर्मचारी है उनका बिहेवियर कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा। तभी तो आए हैं। किसी ने पैसों की डिमांड करी? नहीं। सही कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पैसा ऐसा कोई नहीं। से आधार कार्ड दीजिए, अपना आराम कीजिए और सुबह घर जाइए। जैसा कि इन्होंने कहा कि आधार कार्ड दीजिए और यहाँ पर रुकिए, तो आधार कार्ड हम आपको बताने इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो व्यक्ति है उसकी पहचान बनी रहे। इसके अलावा हम वापस मैनेजर हॉल में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जो सीसीटीवी की स्क्रीन है, सीसीटीवी स्क्रीन में हमने जैसा अभी जिक्र किया कि 10 में से सिर्फ 2 ही कैमरे सुचारू रूप से चालू है, लेकिन जो बाकी के कैमरे हैं वो
लंबे समय से लगे होने के कारण किसी वजह से खराब हो गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ सफाई कर्मी भी मौजूद हैं। सफाई कर्मी के अलावा अन्य व्यवस्थाओं में जो इस आश्रय स्थल की लगे कर्मचारी हैं वो सब यहीं मौजूद हैं। हम सबको एक-एक करके आपको सुनाएँगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ की जो बाथरूम की, नहाने की, टॉयलेट की व्यवस्थाएँ हैं वो दिखाना चाहेंगे। व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सफाई व्यवस्था के लिए यहाँ पर टॉयलेट बनी है, लेकिन टॉयलेट के जस्ट बगल में ही आरओ कहते हैं, आरओ यहाँ पर लगा है, लेकिन आरओ यहाँ का जो है खस्ता हाल पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये वॉश बेसन है, वॉश बेसन में पानी कंटिन्यू है, लेकिन वॉश बेसन के अलावा हम बात करें यहाँ की सफाई की तो जो यहाँ पर टॉयलेट बने हुए हैं, नहाने की व्यवस्था हो, चाहे टॉयलेट की व्यवस्था हो या बाथरूम की व्यवस्था हो, वो यहाँ पर सफाई के माध्यम से अच्छी दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक नहाने के लिए बाल्टी है और इसी के साथ यहाँ पर नल भी लगाए गए हैं, लेकिन ये आप देख पा रहे हैं नल कुछ ना कुछ नल जाम भी हो चुके हैं, एक नल से पानी भी आ रहा है। हालांकि यहाँ पर गीजर भी लगा हुआ है। कर्मचारियों ने जैसा हमें बताया कि गीजर के माध्यम से सर्दियों में हम गर्म पानी की भी सुविधा ले सकते हैं। आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो या परिचय पत्र की कोई प्रूफ चाहिए 5 में से। आधार कार्ड लेते हैं हमारे। सुविधा है कंबल ओढ़ने के लिए, नीचे लगा गर्म पानी है, नहाने के लिए लैट्रिन बाथरूम बनी है बढ़िया, और गद्दा में सब बिछा है। आपको जो खाना वार की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। लास्ट वीक ही मेरे द्वारा रैन बसेरी की विजिट की गई थी और जो हमारे सिटी मिशन मैनेजर उनको इसके लिए हिदायत भी दी गई और इसके लिए एक टेंडर भी हम लोगों ने जारी कर दिया है जो लगभग 15 दिन का है। उसके बाद से वहाँ पे जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं जैसे कि वहाँ पे कुछ गीज़र की प्रॉब्लम है या जो भी है सर्दियों को दिखती हुई उनको दुरुस्त कराया जा रहा है। साथ साथ जो वहाँ पे बिस्तर और दूसरी व्यवस्थाएं थी कंबल वगैरह उनको हम लोगों ने सर्दियों के पहले ही दुरुस्त कर दिया था और जो दूसरी अन्य अव्यवस्थाएं उनको भी हम लोग शीघ्र सही कर लेंगे।